हेलो फ्रेंड्स, पांडे टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगा कि मैं इसे ज़रूर आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो चलो मैं इसको बताता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कितनी अच्छी बात आज हम लोगों ने सीखी, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं मटेरियल्स और उनकी परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होती है? देखिए, परमिएबिलिटी को हिंदी बोलते हैं चुंबकशीलता। ये एक चार्ट मुझे मिल गया, मुझे चार्ट से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आपको बता दूं। ये एग्जैक्टली डाटा पूछ लेता है और हम गलती हमसे हो जाती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है जिनकी परमिएबिलिटी यहाँ पे दी गई है और उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। परमिएबिलिटी क्या होती है? परमिएबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं क्या? चुंबकशीलता। चुंबकशीलता का मतलब आप सीधे समझिए, दो प्रकार की परमेबिलिटी होती है। एक होती है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एक होती है रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी। एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट जिसे हम लोग कहते हैं, आपको याद होगा, म्यू जीरो और जिसका मान होता है 4 पाई × 10⁻⁻7, ना, जिसका मान होता है 4 पाई × 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। 4 पाई × 10⁻⁻7 दिमाग में बैठाओ, एकदम वीडियो को पॉज करो, दिमाग में बैठाओ। पूछेगा, कन्फर्म पूछेगा। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष चुंबकशीलता, कितनी होती है? तो 4 पाई × 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर होती, ठीक है। ये सभी लोग दिमाग में बैठा हुआ है ना, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं दिमाग में बैठा हो जल्दी जल्दी, है ना। अच्छा, और इसके बाद एक और परमेबिलिटी आती है, उसको मैं आपको बताता हूँ। इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ये आप समझो, हेनरी प्रति मीटर होता है ना। हेनरी प्रति मीटर इसका मात्रक होता है, बहुत पूछा जाता है ना। दूसरा आपका होता है परमिबिलिटी, इसे म्यू आर से दिखाते हैं, और ये होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव, सापेक्ष चुंबकशीलता। सापेक्ष चुंबकशीलता के आधार पर ही हम मैग्नेटिक मटेरियल का क्लासिफिकेशंस किए हैं। जैसे हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल में आप जानते होंगे, एक होता है कौन सा, पैरा होता है, एक होता है कौन सा, डाया होता है, एक कौन सा होता है, फेरो होता है। डाया पैरा फेरो, है ना। डाया पैरा फेरो हम लोग जानते हैं। इसका सीक्वेंस ऐसे होता है, जानते होंगे आप लोग। डाया होता है, फिर पैरा होता है, फिर फेरो होता है ना। डाया, पैरा एंड फेरो, ये तीन प्रकार के मटेरियल्स होते हैं। तो डाया आप जानते हैं, डाया सबसे ख़राब होता है। डाया की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे कमज़ोर होती है, बिल्कुल नहीं होती है। पैरा की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ी होती है, और फेरो की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि डाया में रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर का मान पूछा। डाया मैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर का मान क्या होता है? तो आप जानते हैं, पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं कि डाया के लिए कितना होता है? एक से क्या होता है? कम होता है। एक से क्या होता है? कम। एक से कम, ठीक है। और पैरा में क्या होता है? एक से ज़्यादा होता है। पैरा में क्या होता है? एक से ज़्यादा होता है। और फेरो में क्या होता है? फेरो में होता है, फेरो में एक से ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा। और वही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मज़ा आने वाला है ना, देखो कितना मज़ा आने वाला, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन, है ना। तो रिले एक प्रकार से देखा जाए ना, कि रिलेटिव परमेबिलिटी से ही हम जान जाते हैं कितना अच्छा मैग्नेट है ये, है ना। मतलब कितनी अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये रख सकता है, मतलब इसमें मैग्नेटिक गुण जो है वो कितनी ज़्यादा पाए जाते हैं ना। मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये जैसे लोहा है, लोहे को अगर आप किसी चुंबक के पास लेके जाइएगा तो उससे जल्दी से उसे अट्रैक्ट कर देता है, क्योंकि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है ना। तो इस तरीके से देखिए, सबसे पहला सिल्वर आता किस में है? सिल्वर किस में आता है? डाया में आता है ना। जिनका एक से कम है वो डाया में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हो गया सिल्वर, हो गया कापर, हो गया वाटर, हो गया, ठीक है। वैक्यूम हो गया, ठीक है। वैक्यूम का देखिए ध्यान से कितना है? एक है। और देखिए एयर का कितना आ रहा है? 1.000004 करके आ रहा है। मतलब आप, मैं नॉर्मली आपको बताऊँ, एयर या वैक्यूम के लिए हमेशा म्यू आर का मान हम लोग एक रख लेते हैं ना। एयर या वैक्यूम के लिए म्यू आर का मान एक रख लेते हैं। लेकिन देखिए वैक्यूम के लिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, डाटा में जो है वैक्यूम के लिए 1.0 है, लेकिन एयर के लिए थोड़ा सा 1.00004 करके है, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम, अब देखिए ये ज़्यादा हो गया 1.0। तो एल्यूमिनियम किस में चला जाएगा? एल्यूमिनियम किस में चला जाएगा? एल्यूमिनियम चला जाएगा पैरा में, ठीक है। एल्यूमिनियम का 1.0 होता है, पैलेडियम का 1.08 होता है, ठीक है। और ये साथ हो गए। देखो कोबाल्ट, अब देखो आ गया कोबाल्ट। अब तो ये आपका एक प्रकार से हम कहें कि ये आपका 5वां और 6वां, क्योंकि
एयर तो उसी में ही आता है, एयर तो मैक्सिमम हम लोग उसी में रखते हैं, डाया में ही रखते हैं, ठीक है। तो एयर तो कापर हो गया, मरकरी हो गया है ना, बिस्मथ हो गया, तो बहुत सारे हैं ना, लिथियम हो गया, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डाया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो इतना पैरा हो गया, इधर डाया हो गया। अब इधर फेरो वाले में आओ, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेरो वाला भैया, है। फेरो वाले में देखो कोबाल्ट का कितना होता है 170, आयरन कोबाल्ट एलॉय का कितना होता है 13,000, सोचो कितना अच्छा होता है। प्योर आयरन का कितना होता है, लोहा लोहा प्योर आयरन का 6,000 से 8,000, रिलेटिव परमिबिलिटी होती है 6,000 से 8,000। और एक चीज़ ध्यान देना, पहले बता दे रहा हूँ, ये यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस, यूनिट लेस, ठीक है। ये ध्यान देना, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक मतलब अर्थात इसका कोई माई बाप नहीं है ना, कोई मात्रक इसका नहीं है, ये दिमाग में बैठा लेना। निकिल का कितना होता है 400 से 1,000, ठीक है। परम एलॉय, कई बार मैं बताया हूँ आपको, कितनी इंपॉर्टेंट बात, परम एलॉय, परम एलॉय का कितना होता है, कितना है भैया, थोड़ा सा इसको भैया आँख से देखो ध्यान से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,00,000, परम एलॉय का कितना है 1,00,000, ठीक है। 1,00,000 है परम एलॉय का रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। ये दिमाग में ध्यान देना, 1,00,000 होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी किसका, परम एलॉय का 1,00,000। सोचो कितना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है ये, कितना बढ़िया होगा, है ना। नेक्स्ट है सुपर सुपर एलॉय, सुपर सुपरम एलॉय, ठीक है। सुपर एलॉय, सुपर मेलॉय, पर मेलॉय है और सुपर मेलॉय मतलब इससे भी अच्छा है। पर मेलॉय से आगे यस यू लगा दिया गया है, यस यू लगाया, सुपर मेलॉय, सुपर मेलॉय क्या है, तो उसका जो होता है कि एक शून्य बढ़ा दिया गया भाई, देखो एक शून्य बढ़ गया, तो 1,00,000 था तो 10,00,000 हो जाएगा। और उसके बाद सिलिकॉन स्टील का कितना है, सिलिकॉन स्टील का 5,000 से 10,000 के, तो सिलिकॉन स्टील का 5,000 से 10,000। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये 3-4 मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। जैसे बार बार मैं आपको यही बताया हूँ, दिमाग में बैठा लो, कहते हैं ना सिलिकॉन स्टील का हम लोग कोर यूज करते हैं, चाहे डीसी मशीन हो, चाहे एसी मशीन हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं ना, सिलिकॉन स्टील बहुत सा मैक्सिमम यही प्रेफर करते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी देखो परमेबिलिटी मज़ेदार है ना, मज़ेदार है। देखो कितना है सिलिकॉन स्टील का 5,000 से 10,000, है ना। अब देखो आप अगर कोई कह दे, यहाँ से देखो कोई कह दे भैया ऐसा है सिल्वर या कापर का कोर ले लो, है ना, तो क्या करेंगे लेके, उसमें फ्लक्स जाएगा ही नहीं, है ना, फ्लक्स जाएगा नहीं, कहेगा भैया हम तो नहीं जाते, हम तो नहीं जाएंगे, उसके लिए रास्ता बंद है ना, क्योंकि उसकी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ही नहीं है, तो उसमें से रास्ता जाएगा ही नहीं, फ्लक्स को उस पर कांटे चुभेंगे, फ्लक्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ना इन सब पे उसको कांटे चुभेंगे, कहेगा अरे यार पैर में कांटा चुभ रहा है ना। और इधर 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 तो उसके लिए एकदम समझ लो कि जीटी रोड तैयार रहेगा, एकदम जान लो कितनी अच्छे तरीके। अगर शायद ये सुपर मेला वाला मिला 13 नंबर का, देखो 13 नंबर वाला का कोर लगा दो बस आप मशीन में, फिर देखो मशीन की इफिशियंसी कहाँ जाती है ना, एकदम फ्लक्स एकदम स्मूथली दौड़ेगा, दौड़ेगा क्या मतलब समझ जाओ, एकदम एरोप्लेन की तरह दौड़ेगा, है ना, उड़ जाएगा आसमान में, इस तरीके से फ्लक्स उसमें चलेगा, है ना। लेकिन सुपर एलॉय परम एलॉय भैया, मेन चीज़ इंजीनियर हो ना, आप सब जो देख रहे हो ना इंजीनियर ही तो इंजीनियर का मतलब होता है पैसा कम लगना चाहिए, है ना। पैसा ज़्यादा लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। पैसा कम लगना चाहिए, तो इतना पैसा भी नहीं लगा दो कि 10 लाख रुपया पता चला ट्रांसफार्मर बना रहे हो और उसमें 10 लाख का कोर ही खरीद के ले आए, तो कोई मतलब नहीं है ना। छोटा सा ट्रांसफार्मर 10 लाख का कोर, तो इतना महंगा नहीं लगाना है, मतलब इतना ऐसा लगाना है कि मतलब बजट में आ जाए ना, बजट में आ जाए। तो हम लोग यूज क्या करेंगे, सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं, जो हमारे बजट में भी होता है, साथ साथ इसकी परमेबिलिटी भी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कहीं डाटा पूछेगा तो लगा देना कि कितना तक इसका होता है, ठीक है। ओके, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थी मेरे हिसाब से, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे BBIP टॉपिक कहेंगे। आप लोग इसे ध्यान से एक कहीं डाटा आप लोग इसे लिख लीजिए, है ना। और क्योंकि किताब में तो सब लिखा है, किताब में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं लिखी है, लेकिन दिक्कत की बात यह होती है कि कितना हम पढ़ते हैं ना। किताब में तो कोई भी हो, चाहे हम हो या कोई भी हो, वो किताब से ही पढ़ता है, लेकिन कौन पढ़ता है, पढ़ता नहीं है ना। मतलब हम सोचते हैं कि हमको मटेरियल मिल जाए, बस बना बनाया भोजन मिल जाए, तो चलो भाई बना बनाया भोजन मिल रहा है ना, इसको कहीं आप लोग लिख लो बढ़िया से और इसको तैयार कर लो, ठीक है। तो चलो अब वीडियो कहीं समाप्त करते हैं, इससे पहले बता दें वीडियो को क्या करना है,
शेयर करो सबसे। देखो तुम लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं ना, इतना मेहनत कर रहे हैं, डाटा ढूंढते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल के ले आते हैं कि आपको बताना है, और आप एक काम नहीं कर रहे हो कि सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हो ना। सब्सक्राइब तो आप लोग जो देख रहे हैं कर रहे हैं, शेयर करो यार ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग शेयर करो, तभी तो मज़ा आएगा ना, चैनल ग्रो करेगा, हम भी ग्रो करेंगे, और आपके साथ एकदम धड़ाधड़ मैक्स अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आपके पास उपलब्ध कराऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, गर्व से कहेंगे वंदे मातरम।